देखिए ध्यान दीजिएगा, तो समय के साथ, टाइम के साथ लगने वाले कुछ शब्दों की चर्चा होगी, और वो शब्द जो होंगे वो प्रेपोजिशन होंगे, लेकिन इसको प्रेपोजिशन मानकर अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन को बेहतर ढंग से समझा लीजिए। भले ही आप और हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ रहे हैं, जिसमें समय के साथ, टाइम के साथ फॉर या सिंस लगता है, लेकिन बातें सिर्फ फॉर या सिंस तक कॉन्फाइंड नहीं होंगी, लिमिटेड नहीं होंगी, सिर्फ फॉर या सिंस की ही चर्चा नहीं होगी। समय के साथ जितने भी शब्दों का प्रयोग हो सकता है मोटे तौर पर, सबकी चर्चा होगी। तो शुरुआत हम करते हैं, सबसे पहले पहला संदर्भ रखेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम कहने का मतलब होता है निश्चित समय, और निश्चित समय को आसान शब्दों में कहें तो आप समझेंगे घड़ी वाला समय। अब घड़ी वाला समय तो कुछ भी हो सकता है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कुछ भी हो सकता है। तो विचार आज करेंगे पहले संदर्भ की, जिसमें आपके सामने हम घड़ी वाले समय का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखिएगा, बातें सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक नहीं है, पूरे अंग्रेजी तक है, पूरे अंग्रेजी की है। दुनिया के किसी भी वाक्य में अगर घड़ी वाला समय आए तो मन में बिठा लो, 3 तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर से बोल रहे हैं कि आज जिन बातों को आप सीख रहे हैं, इन बातों का संबंध पूरे अंग्रेजी से है। इसको किसी एक खास टेंस में बांध के मत समझिएगा। और एक बात सुन लीजिए, अभी आप पूरे ट्रांसलेशन को नहीं सीखे, आपने पूरे अंग्रेजी के ट्रांसलेशन को नहीं सीखा है, आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो बातचीत के क्रम में हिंदी का वाक्य सिंपल पास्ट का भी आ सकता है, फ्यूचर का भी आ सकता है, कोई टेंस का आएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आप वाक्यों को आज ट्रांसलेट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हिंदी के वाक्यों को देख करके आपको ये जरूर सीखना है, समझना है कि किस वाक्य में कौन सा शब्द आएगा समय के साथ। तो गौर करिएगा। मान लो पहली स्थिति, घड़ी वाले समय में हम पहला कंडीशन आपके सामने रख रहे हैं ए मान करके, चाहे छोड़िए इसको, कोई कंडीशन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, कोई भी समय मान लेते हैं, जैसे मान लो 5 बजे, ठीक है, और वाक्य में आ गया है 5 बजे। अब 1-2 वाक्य देखो, मैं 5 बजे जगता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। रमेश 5 बजे आया था, ठीक है, वह 5 बजे पढ़ रहा था। कोई भी टेंस का वाक्य उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिचुएशन देखिए क्या है। कोई भी वाक्य में समय आए, घड़ी वाला समय आए, 5 बजे की चर्चा देखिए सब वाक्य में है, और वाक्य को पढ़ने से आपको लगे कि भाई ये जो समय दिया है, चाहे कभी का हो, प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, कोई भी घड़ी वाला समय प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का हो सकता है। अभी से पहले भी 5 बजा होगा, अभी भी 5 बजा हो सकता है, 9 बजा हो सकता है, अभी अभी के बाद भी 9 बज सकता है। कोई भी घड़ी का समय रिपीट होता है, आपको पता है। मान लीजिए कोई भी घड़ी का समय, यहाँ कोई हम टाइम मान सकते हैं, 9 बजे भी मान सकते हैं, 10 बजे, कोई मान सकते हैं, हमारा मन है, ठीक है। तो मान लो कि कोई घड़ी का समय है, वो कभी वाला हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कभी वाला हो। वाक्य को पढ़ के देखिए और आपको लगे पढ़ने से भाई जो समय दिया है इसी समय पर काम होगा, न इसके 1 मिनट पहले, न इसके 1 मिनट बाद। ये कट्टम कुट्टिम क्रॉस है। क्रॉस का मतलब हाँ होता है कि ना होता है। अब इन वाक्यों को देखो, और देखो तो ऐसा तस्वीर आपके मन में आ रहा है। मैं 5 बजे जगता हूँ, जरा सोच के बताइए, मैं 5 बजे जगता हूँ, इसका मतलब दुनिया क्या समझेगा? जगने का समय क्या होगा? 5:05 या 4:45, कि 5 बजे मतलब 5 बजे ही। तो देखिए, इस वाक्य को भी ट्रांसलेट नहीं करना है,
अब हिंदी में कॉन्सेप्ट को पहले लगाइए, अंग्रेजी में अपने आप लग जाएगा। मैं 5 बजे जगता हूं, ऐसा बोलने का अर्थ क्या निकल रहा है कि जगने का काम कितने बजे होता होगा? 5 बजे, या फिर उसके पहले या उसके बाद? बोलो। 5 बजने में 5 मिनट पहले रहेगा तब की बात होगी, कि 5 मिनट 5 बज के 2 मिनट की बात होगी, कि 5 बजे की बात होगी? तो फोटो का मतलब समझ में आया? दुनिया का कोई वाक्य हो, उसमें कोई भी समय दिया हो, और वाक्य पढ़ने से लगे जो समय दिया है, चाहे वो कभी का हो, लेकिन जो समय दिया है उसी पर काम होगा, ना उसके 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। अगला बात पढ़ो क्या लिखा हुआ है। रमेश 5 बजे आया था। रमेश कल 5 बजे आया था, परसों 5 बजे आया था। गौर करिएगा, ये वाक्य अभी अभी आपने पढ़ा नहीं है, सिंपल पास्ट का वाक्य है, लेकिन क्या इस वाक्य को पढ़ने से लग रहा है कि रमेश 5 बजे आया था मतलब 5 बजे ही आया होगा? 4:45 में नहीं, 5:15 में नहीं, 5 बज के 5 मिनट पे नहीं। 5 बजे मतलब कितने बजे? 5 ही बजे, हाँ कि ना? रमेश कल 8 बजे फोन किया था। रमेश कल 8 बजे फोन किया, इसका मतलब फोन कितने बजे आया होगा? 8 ही बजे ना? हाँ, मेरी ट्रेन 4 बजे है, मेरी ट्रेन 4 बजे है। अब ये वाक्य कौन से टेंस का है, कहाँ है? ट्रांसलेशन तो मत जाओ, आपको आज सिर्फ ये पढ़ना है, समझना है कि दुनिया का कोई वाक्य हो, वाक्य की स्थिति को देखते हुए क्या हम डिसाइड कर पाते हैं कि उसके साथ कौन सा शब्द लगेगा? पहले हमको बताओ, मेरी ट्रेन 4 बजे है, तो इसका मतलब दुनिया क्या समझेगा? 3:45 में ट्रेन है कि 4:15 में? कि 4 मतलब 4? हाँ, वह 5 बजे पढ़ रहा था, इसका मतलब 5:15 की बात कर रहे हैं। बोलिए, तो जरा सोचो, चाहे ये वाक्य किसी भी टेंस का हो, उससे हमको मतलब नहीं है। क्या इन वाक्यों से ये पता चल रहा है कि जो भी समय की चर्चा इस वाक्य में है, कार्य उसी समय पर होगा, न उसके 1 मिनट पहले न उसके 1 मिनट बाद? हो या ना? तो ऐसी स्थिति में लगता है एट। क्या लगेगा ऐसी स्थिति में? एट। स्पष्ट हुआ? बोलो। मेरी ट्रेन 5 बजे है, तो अब बताओ, इस वाक्य का ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं मेरी ट्रेन 5 बजे है, तो ट्रेन कितने बजे है? तो 5 बजे के साथ इसमें क्या लगाओगे? सिर्फ सीधे 5 o'clock की एट 5 o'clock? अच्छा, हमारा क्लास 6 बजे शुरू होता है, चाहे इसका ट्रांसलेशन जो बने, हमको सिर्फ 6 बजे वाला से मतलब है। हमारी क्लास 6 बजे शुरू होती है, तो दुनिया क्या समझेगा? 6:15? क्या लगेगा? क्या लगेगा 6 बजे के साथ? इस वाक्य का चाहे ट्रांसलेशन जो हो, रमेश 5 बजे आया था, ऐसे सिंपल पास्ट का वाक्य है, रमेश केम 5 बजे, क्या लगेगा 5 बजे के साथ? बस, कोई दिक्कत किसी को? अब अगला संदर्भ देखिए, कोई भी समय हो, 5 बजे, 6 बजे, कोई टाइम ले सकते हैं भाई, टाइम तो हमारे मर्जी पर है, एग्जाम्पल कुछ भी हम ले सकते हैं। दूसरा संदर्भ, कोई भी समय दिया हो, बस वो समय अभी से पहले वाला होना चाहिए, पास्ट वाला। आपको पता है ना कि अभी से 1 मिनट पहले भी पास्ट होता है। हाँ, तो कोई भी समय लो, दूसरा संदर्भ है, कोई भी समय लो, वो पास्ट वाला होना चाहिए, और उस समय के पहले काम ना हो, लेकिन उसके बाद काम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप लगाते हैं सेम। गौर करो, एक वाक्य लिख रहे हैं, मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, या फिर मैं 6 बजे से पढ़ाता आ रहा हूं। गौर करिएगा, मैं 6 बजे से पढ़ाता आ रहा हूं, अभी तो 9:30 हो रहा है करीब करीब। 6 कब बजा होगा? प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में?
पक्का ना, फास्ट में ही ना? ये जो चिन्ह है, ये प्लस का है कि क्रॉस का है? ये चिन्ह किसका है, प्लस का कि क्रॉस का? प्लस मतलब 6 बजे के बाद भी काम क्या रहेगा, चल ही रहे, मतलब उसके बाद भी काम होगा ना। वाक पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं 6 बजे से पढ़ाता रहा हूँ, पहले बताओ ये 6 बजे कब वाला है, फास्ट वाला है? अगर आपको हम बोले कि मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या समझिएगा, 6:30 में हम क्या कर रहे थे, 7:30 में? अभी क्या लग रहा है कि जो समय दिया है उसके बाद भी काम जारी रहा है? तो इस वाक्य में क्या लगाओगे, 6 बजे के साथ एट। अच्छा, ये फोटो और ये फोटो दोनों में फर्क है कि नहीं है? रमेश 5 बजे आया था, तो इसका मतलब 5:15 में आया था, 5 बजे ना। इस वाक्य में क्या है, अगर हम बोल रहे कि मैं 5 बजे से पढ़ाता आ रहा हूं, तो इसका मतलब 5:15 में क्या कर रहे थे? स्पष्ट हुआ ना? तो हाँ, तो इस कंडीशन में क्या है कि कार्य किसी पास्ट के समय पर शुरू हुआ, उसके बाद भी क्या रहा, तो यहाँ क्या लगेगा, किसी एक और परिस्थिति, कोई भी समय हो, 9 बजे ले लेते हैं, इसके पहले काम ना हो, उसके बाद जरूर काम होगा, लेकिन ये समय जो है फ्यूचर वाला होगा। वाक्य देखिए, मैं कल 9 बजे से पढ़ाता रहूंगा, मैं कल 9 बजे से पढ़ाता रहूंगा, मैं कल 9 बजे से पढ़ाता रहूंगा, पहले बताओ, मैं कल 9 बजे से पढ़ाता रहूंगा, तो आज सोमवार है, तो ये कल कहने का मतलब कब वाला कल है, आने वाला मतलब फ्यूचर होता है कि नहीं होता है? तो मैं कल 9 बजे से पढ़ाता रहूंगा, तो कल जो 9 बजे का समय है, उसी समय काम शुरू होगा, उसी समय खत्म। मैं कल आप लोगों को 9 बजे से पढ़ाता रहूंगा, मतलब 9 बजे काम शुरू और 9 बजे खत्म, या उसके बाद चलेगा कि नहीं चलेगा? तो देखो, तो यहाँ देखो, तो 9 बजे की बात है, उसके बाद भी काम जारी कि नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना? इस कंडीशन में लगता है फ्रॉम। तीनों तस्वीर स्पष्ट हुआ? तो तीनों नीचे वाले मैंने कहा कि कोई भी समय जो होगा दिया रहेगा, वो फ्यूचर वाला होना चाहिए। कब वाला होना चाहिए? फ्यूचर वाला। फ्यूचर मतलब कब का समय होता है, अभी के बाद वाला, ठीक है? अभी के बाद वाला समय होगा, और उसको पढ़ने से, वाक्य को पढ़ने से लगेगा कि जो भी समय दिया है ना, उस पर काम शुरू होगा, उसके बाद भी प्लस होगा, यानी उसके बाद भी काम चालू रहेगा, तो उस कंडीशन में फ्रॉम लगेगा। अब इसका ट्रांसलेशन क्या है, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ये आगे का टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अभी आप नहीं पढ़े। लेकिन क्या वाक्य पढ़ के आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं कल 9 बजे से पढ़ाता रहूंगा, इसका मतलब ये कल वाला 9 बजे यानी फ्यूचर वाला 9 बजे है। और वाक्य से ये नहीं पता चला है कि मैं कल 9 बजे से पढ़ाता रहूंगा, यानी कि 9 बजे के बाद भी क्या रहेगा, काम जारी। तो इतना पता चल रहा है ना कि 9 बजे के साथ क्या लगेगा। अब 9 बजे के साथ एट लगाओगे कि सिंस लगाओगे कि फ्रॉम लगाओगे? बोलो, क्या बोल रहे थे अमित, जहांगीर कुछ बोल रहे थे, बोलो। मैं आज 9 बजे से, अरे 9 तो आज वाला गुजर गया, अब कौन 9 बजे से अभी आएगा? मैं 12 बजे से, हाँ हाँ। हाँ, तो कहीं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अभी के 1 मिनट बाद फ्यूचर है, नहीं पढ़े हो? बोलो।
अरे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तुम नहीं पढ़ा है अरे यहाँ जीरो है तो यहाँ +1 होगा ना, यहाँ -1 नहीं होगा। तो अभी अभी अगर मान लो 9:30 हो रहा है तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो इसके पहले 9:29 में क्या होगा, पास्ट नहीं होगा, और 9:31 फ्यूचर नहीं होगा। बता दें कि सेकंड को हम लोग नहीं जीवन में जोड़ते हैं क्योंकि सेकंड बोलोगे गुजर जाएगा, तो मिनट के अनुसार चलते हैं। फर्स्ट हुआ, लिखो जल्दी से, लिखिए जल्दी। क्या? हेलो, बोलिए। रिकॉर्डिंग कर दी है आज वाला क्लास, छूटे उटे का देखिएगा, तो लिखिए जल्दी से, लिख लिए सब लोग। मिटाते हैं, मिटाएं। तो घड़ी वाले समय के साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन, मतलब कौन कौन सा शब्द लग सकता है और कौन सी स्थिति में लगेगा, स्पष्ट हुआ। अब एक बात और बढ़िया से देखो, फॉर सिंस पढ़ना था ना हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। वाक पढ़ो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है कि नहीं है। मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं 6 बजे से पढ़ाता आ रहा हूँ। आई हैव बिन टीचिंग सिंस 6 o'clock। स्पष्ट हुआ। है ना आपको कि भाई अपने आप फॉर सिंस की चर्चा हो जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। सिंस कब लगेगा, घड़ी वाला समय हो, पास्ट वाला हो, उसके बाद भी काम जारी हो। मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी से पहले वाला 6 है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, और उसके बाद भी काम जारी रहेगा तो सिंस लगेगा। मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, क्या लगेगा। मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो पहले बताइए ये 6 बजे कौन सा समय है, कब की बात कर रहा है, पास्ट की। और 6 बजे के बाद काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो भाई 6:30 बजे तो पढ़ा रहे होंगे, अभी भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो ये बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का था, वही तो कह रहे थे। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़े हैं ना, कार्य कब शुरू होता है, पास्ट में, और कार्य अभी भी क्या होता है, जारी। तो मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 6 o'clock। फर्स्ट ये आगे बनवाएंगे, अभी ट्रांसलेशन नहीं बनवा रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं
अभी आपने जाना कि एट कब लगेगा, सिंस कब लगेगा और फ्रॉम कब लगेगा। स्पष्ट हो गया सब बच्चा को? दूसरे दूसरे संदर्भ की तरफ चले। चलिए दूसरा संदर्भ देखिए। चलिए माइक बंद रखो। दूसरा संदर्भ, अब जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें दिन का नाम आएगा, डे नेम। डे नेम मतलब होता है दिन का नाम। अच्छा, आपसे अगर हम पूछें, देखिए अब दूसरे संदर्भ की चर्चा हो रही है। दूसरे संदर्भ में क्या हेडिंग है देखो तो, डे नेम। डे नेम मतलब क्या होता है? दिन का नाम। मतलब आपको अब सीखना है कि कोई टेंस का वाक्य हो, अगर उसमें दिन का नाम आ जाए तो उसके साथ कौन सा शब्द लगेगा। तो पहले बताओ, दिन का नाम आपको पता है? एक आधा दिन का नाम बता सकते हैं आप? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अच्छा एक बताओ, 15 अगस्त दिन का नाम है कि नहीं? अच्छा, इंडिपेंडेंस डे दिन का नाम है कि नहीं? अच्छा, आपको दिन मतलब समझ में आता है? हमको तो लगता है कि दिन मतलब ये जो 24 घंटा का जो पूरा समय होता है उसी को दिन कहते हैं। कोई भी चीज अगर 24 घंटे को पूरा दर्शा दे तो वो दिन कहलाएगा। सोमवार, पूरा सोमवार कितने घंटे का होता है? अच्छा, अच्छा 20 जनवरी या 26 जनवरी, छब 26 जनवरी कितने घंटे का होगा? हाँ, 24 घंटे का। सब लोग सहमत हैं? अच्छा 15 अगस्त, कोई सामान्य दिन भी बोले 20 जनवरी। 20 जनवरी सुनो, तो दिन का नाम कहने का मतलब संडे मंडे भी होता है, और तारीख भी जो तुम बोलते हो डेट वाला, वो भी दिन का नाम होता है। बात समझ में आया? क्योंकि कोई भी डेट बोलोगे वो कितने घंटे को सूचित करेगा। हाँ, तो वो भी दिन का नाम है। हाँ, देखिए, तो मान लो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मंडे लिख दिए। कोई भी वाक्य में मंडे आए, चाहे कोई भी दिन का नाम है, मंडे मतलब खाली मंडे ही नहीं, मंडे ट्यूसडे कोई भी आ जाए, चाहे दिन का नाम भी बोल दे। दिन का नाम मतलब महीना वाला नाम जो होता है उसके हिसाब से, 20 जनवरी, 25 जनवरी ऐसा कुछ बोल दे, तो कोई भी दिन का नाम आए और वाक्य को पढ़ने से लगे कि ये दिन जो है चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उससे हमको मतलब नहीं, कभी का हो, लेकिन जिस दिन की चर्चा हो रही है, ठीक है, उसी दिन काम होगा। कार्य जो भी वाक्य में होगा उसी दिन होगा, ना उसके पहले एक दिन ना उसके बाद। तो उस कंडीशन में लगाते हो ऑन। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। रमेश सोमवार को यहाँ आया था। अच्छा, पहला वाक्य क्या कह रहा है? रमेश तो कब आया होगा? तो कब आया होगा? सोमवार को ना, कि उसके पहले या उसके बाद? अच्छा, यहाँ यहाँ लिख रहे हैं कि रमेश 15 अगस्त को यहाँ आया था। तब कब आया होगा? कि उसे एक दिन पहले। वह सोमवार, माइक बंद रखिएगा, तो पटना जाएगा। वह सोमवार को पटना जाएगा, तो कब जाएगा बताओ? सोमवार को कि मंगलवार को? टेंस कोई भी हो सकता है, तुम मतलब हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी हम वाक्य नहीं बना रहे हैं। दुनिया का कोई वाक्य तुमको दे, तुम कॉन्सेप्ट लगाओ, तुम ये देखो कि इसमें जो समय आया है इससे क्या अर्थ निकल रहा है, कि जो भी काम होना है जाने वाला वो क्या उसी दिन होगा, उसके पहले या उसके बाद नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या लगेगा? ऑन। मेरी ट्रेन
रविवार को है, तो मेरी ट्रेन रविवार को है, इसका मतलब क्या शनिवार वाली ट्रेन में बैठ जाएंगे? अच्छा, सोमवार सोमवार वाले में बैठ जाएंगे, टिकट रहेगा ना, रविवार का टिकट रहेगा, शनिवार में बैठ जाएंगे। क्या क्या करेगा टीटी पता है ना? तो इस यहाँ इस वाक्य में रविवार मतलब रविवार को ही ना, कि उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद? तो सुनिए, फिर से सुनिए, चाहे किसी टेंस का वाक्य हो, हम पूरे अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, भले ही हम सारा वाक्य अभी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ जाइएगा। कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वाक्य हो दुनिया का और आपको लगे कि भाई उसमें कोई दिन का नाम आया है, और जो भी कार्य है उसी दिन पर होगा, ना उसके पहले ना उसके बाद, तो समझ जाना है कि उस कंडीशन में क्या लगाना है। बोलो, कोई दिक्कत? दूसरा संदर्भ, कोई भी दिन का नाम तुम बोल दो। फ्राइडे, दिन का नाम हम कोई एग्जाम्पल में ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लिख दिए फ्राइडे तो फ्राइडे ही हो गया। कोई बात बोलो, सोमवार मंगलवार कुछ भी बोल सकते हैं आप, कोई समय बोलो। तो अगर कोई भी दिन का नाम आए, बस ध्यान रखो कि वो दिन का नाम कब वाला होना चाहिए। देखो तो यहाँ पास्ट वाला, इसके पहले काम ना हो लेकिन इसके बाद काम होना चाहिए, ठीक है? तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है? जैसे देखो, वह शुक्रवार से यहाँ क्लास कर रहा है, ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वह शुक्रवार से यहाँ क्लास कर रहा है, चाहे वह शुक्रवार से यहाँ क्लास करता आ रहा है, दोनों एक ही है। इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि शुक्रवार कब वाला है? अभी से पहले वाला। और एक और बात पता चल रहा है कि शुक्रवार के बाद भी क्लास किया है, प्लस मतलब वह शुक्रवार से यहाँ क्लास कर रहा है, इसका मतलब शनिवार को भी किया होगा। आज भी कर रहा है, मतलब जो भी समय दिया है वाक्य में दिन का नाम, उसके बाद के भी दिन में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? तो क्या इस कंडीशन में ऑन लगा दोगे? सब बच्चा को स्पष्ट है? अगर आपको घड़ी वाला समय वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो वही कॉन्सेप्ट वही फोटो सब जगह है, तुम मिला के देखना लास्ट। तीसरी स्थिति, कोई भी दिन का नाम हो, अभी के बाद वाला होना चाहिए। मान लो फिर फ्राइडे लिख दिए, कोई भी दिन का नाम हो लेकिन वो अभी के बाद वाला होना चाहिए, फ्यूचर वाला। इसके पहले काम ना हो लेकिन उसके बाद काम होना चाहिए। मैं शुक्रवार से नया चैप्टर पढ़ाता रहूंगा। मैं शुक्रवार से नया चैप्टर पढ़ाता रहूंगा, इसका मतलब क्या निकला? पहले बताओ, ये शुक्रवार कब वाला है? मैं शुक्रवार से नया चैप्टर पढ़ाता रहूंगा, इसका मतलब आने वाले शुक्रवार की बात है कि बीते हुए शुक्रवार की बात? आने वाला शुक्रवार है तो फ्यूचर है कि नहीं है? अब सिर्फ इतना बताइए कि मैं शुक्रवार से नया चैप्टर पढ़ाता रहूंगा, तो शुक्रवार को ही शुरू करेंगे या उसी दिन खत्म हो जाएगा? मैं शुक्रवार से बोल रहा है, मैं शुक्रवार से नया चैप्टर पढ़ाता रहूंगा, इसका मतलब उसके बाद भी तो काम चलेगा। तो फ्यूचर में किसी दिन काम शुरू होगा, उसके बाद भी चलेगा। ये इस वाक्य में आप लगाएंगे फ्रॉम। ये वाक्य आगे पढ़ना, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। हम बार बार बोल रहे हैं, वाक्य कौन सा टेंस का है उससे हमको भी मतलब नहीं, हमको सिर्फ इतना से मतलब है कि दुनिया का कोई भी हिंदी का वाक्य आप हमको दीजिए और उस वाक्य में कोई भी दिन का नाम आए, तो हम यह डिसाइड कर सके कि उस वाक्य में ऑन लगाएंगे कि सिंस लगाएंगे कि फ्रॉम लगाएंगे। क्या आप इस योग्य हो पा रहे हैं कि क्या लगाएंगे? समझ गए? किसी के मन में कोई शंका, कोई डाउट? चलिए तो छाप लीजिए, फिर बात करते हैं इसके आगे।
हाँ, फिर महीना आएगा तो उसमें इन लगेगा। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना कि दिन का नाम हो उसी समय काम होगा, ना उसके पहले ना उसके बाद। तब ऐड, यहाँ दिन का नाम आया, ना उसके पहले ना उसके बाद की बात हुई, तब लगाओ। सब बच्चा लिख लिया। अभी तक में कहीं कोई परेशानी है तो बताइए। अगर इन दोनों जगहों पे आपको परेशानी नहीं है तो तीसरा संदर्भ आपको स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बात स्पष्ट हुआ ना कि सोमवार कहो चाहे 15 अगस्त कहो चाहे 16 अगस्त कहो, दोनों एक ही है, दिन का नाम दर्शाता है। हाँ? ठीक। अगर बोले कि वह 16 अगस्त 15 अगस्त को आया था तो क्या होगा, ऑन 15 अगस्त होगा ना, ऑन 15 अगस्त होगा ना, ऑन लगेगा ना। ठीक। ठीक। अब देखिए, हम पूछे हैं लिख लिए हो, सब कहा हाँ, तो हमको सपना आएगा कि तुम नहीं लिखा है, सो बताओ हमको जहांगीर, तो बोला काहे नहीं हमको। अच्छा, रिकॉर्डिंग कर दिए हैं, ठीक है जहांगीर, हेलो, रिकॉर्डिंग कर दिए हैं, ठीक है, देख लेना एक बार। ऐसे यूट्यूब पर भी हो सकता है, डाल देंगे, जो इम्पोर्टेंट बात तो रहता है वो हम भी डाल दे रहे हैं यूट्यूब पर। तीसरा, अरे हमारा नाम सर्च करो ना, स्वमेश, SWAMESH, आ जाएगा। मेरा एक ही है, सोमेश सत्यम नाम से एक ही आदमी हम है पूरे यूट्यूब पर। जो देखो, तीसरा, मंथ या ईयर नेम, दोनों एक ही कंडीशन को फॉलो करता है करीब करीब। बताना शुरू करें। अब देखिए, तीसरे संदर्भ की बात है। तीसरा संदर्भ हमारा कहता है कि कोई भी महीना या वर्ष का नाम आए तो क्या लगेगा और कैसे लगेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई भी महीने महीने की बात कर दे, जैसे मई की बात कर दे, कोई भी महीने का तुम नाम ले लो किसी भी वाक्य में, चाहे वो महीना प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, कभी का हो, उससे हमको मतलब नहीं। वाक्य को पढ़ने से लगेगा कि जो भी काम हो रहा है वो उसी महीने होगा, न उसके एक महीने पहले न उसके एक महीने बाद। मतलब जो भी कार्य होगा इसी महीने में होगा, ना उसके पहले ना उसके बाद। रमेश मई में आया था, तो क्या अपने आप अप्रैल समझ जाएंगे या जून समझ जाएंगे। हमारी परीक्षा फरवरी में है, तो इसका मतलब तुम मार्च समझोगे कि जनवरी समझोगे, वही समझोगे ना। हाँ, तो भाई जब भी कोई वाक्य हो, कोई महीने का नाम आए चाहे साल का भी नाम आ जाए, दोनों एक ही नियम को फॉलो करता है। वो कभी का समय हो, महीने का नाम हो या वर्ष का नाम हो, जो समय दिया है जो वर्ष दिया है उसी पे काम होगा, तो उस कंडीशन में आप लगाते हैं इन। एग्जाम्पल देखो, रमेश मई में दिल्ली गया था। एक और, मैं
2010 में मोहन से मिला था। तो रमेश मई में दिल्ली गया था, तो इसका मतलब क्या, कब गया होगा दिल्ली? मई में। अच्छा, मैं 2010 में मोहन से मिला था, तो कब मिले होंगे, 11 में कि 9 में? क्या लगा हो इस कंडीशन में? अगली स्थिति, कोई भी महीने का नाम हो। मार्च। ये पास्ट वाला होना चाहिए, इसके पहले काम ना हो लेकिन इसके बाद काम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में लगता है सेंस। जैसे वह मार्च से, माइक बंद रखिए, हाँ, क्लास कर रहा है। माइक बंद रखो। तो वह मार्च से यहाँ क्लास कर रहा है, इसका मतलब मार्च कब वाला है? अभी से पहले वाला। और वह मार्च से यहाँ क्लास कर रहा है, तो अप्रैल में, मई में क्लास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसके बाद का भी बोध हुआ, तो क्या लगेगा, सेंस। और अंतिम मार्च ही ले लेते हैं। कोई भी समय फ्यूचर वाला होना चाहिए, महीने का नाम, और इसके पहले काम ना हो लेकिन इसके बाद काम होना चाहिए। मैं मार्च से नया बैच पढ़ाता रहूंगा। अच्छा, मैं मार्च से नया बैच शुरू पढ़ाता रहूंगा, इसका मतलब ये मार्च कब वाला है? आने वाला ना। अब मैं मार्च से नया बैच पढ़ाता रहूंगा, इसका मतलब मार्च में शुरू होगा, मार्च में खत्म। तब मार्च में शुरू, मार्च में खत्म, या उसके बाद भी चलेगा? तो इस कंडीशन में लगाएंगे फ्रॉम। आप अगर तीनों फोटो को, तीनों कंडीशन को ठीक से मिलाइएगा, तो फोटो सब का एक ही है। सीन्स और फ्रॉम में तो कहीं दिक्कत नहीं, बस यही ध्यान रखिएगा कि एट, ऑन और इन में थोड़ा बहुत अंतर है, जो आपको पिक्चर तीनों मिला मिला कर देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बातें स्पष्ट हुई होंगी। कोई दिक्कत है तो बोलो, छाप लीजिए। लिख लिए सब लोग? लिख लिए सब लोग? लिखिए 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 लिखिए। लिख लिए तो जो लिख लिया है वो लेफ्ट हो जाए। लिख लिए?